हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो इसको स्टार्ट करने से पहले ना हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब वो टॉपिक ये है, हमने 8th में और 9th में मिडल टर्म स्प्लिटिंग सीखी थी, ठीक है। तो एक पॉलिनोमियल लिखते हैं x² + 7x + 10, ठीक है। इसको जब आप मिडल टर्म से करोगे, बस सिर्फ इसी को करके दिखाती हूँ, ये हो जाएगा x कॉमन लेंगे x + 5 + 2x + 5। तो ये जो पॉलिनोमियल है x² + 7x + 10, इसके दो फैक्टर्स आए, एक आया x + 2, एक आया x + 5। अब ज़ीरो कैसे फाइंड करते थे, इसको ज़ीरो से इक्वेट किया और इसको भी ज़ीरो से इक्वेट किया, तो यहाँ से x की वैल्यू -2 और यहाँ से x की वैल्यू -5। ये एक पॉलिनोमियल था। अब दूसरा पॉलिनोमियल लिया जिसमें मैंने इस पहले वाले पॉलिनोमियल को, जो क्वेश्चन में गिवन है सबसे पहले, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, पूरे पॉलिनोमियल को। तो ये बन जाएगा 2x² + 14x + 20, ठीक है। अब हमें इसके फैक्टर्स करने हैं। 2 × 20 इज़ 40। 40 को आप इस तरह से फैक्टराइज करो कि उसके जो फैक्टर्स है उसका सम 14 आए। तो ऑब्वियसली 10 × 4 करेंगे हम। 10 × 4 इज़ 40 एंड 10 + 4 इज़ 14। तो 2x² + 10x + 4x + 20, पेयरिंग किया, यहाँ से 2x कॉमन आएगा, x + 5, यहाँ से 4 कॉमन लिया, x + 5, ठीक है। फैक्टर्स क्या बनेंगे, x + 5 एंड 2x + 4। ज़ीरोस कैसे फाइंड करते हैं, x + 5 तो ज़ीरो से इक्वेट किया तो x की वैल्यू कितनी आई, -5। 2x + 4 को ज़ीरो से इक्वेट किया तो x की वैल्यू कितनी आई, -2। देखो अभी भी ये ज़ीरो सेम है, यहाँ पे x -5 है और यहाँ पे x की वैल्यू भी -5 है, ठीक है। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे मैं इस वाले बेसिक पॉलिनोमियल को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी। तो ये क्या हो जाएगा, 3x² + 21x + 30, ठीक है। अब देखो 3 × 30 90। 90 के ऐसे फैक्टर्स जिसको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके कुछ भी करके 21 आए, तो वो है 15 × 6। I am not explaining this polynomial or this, I am not explaining these polynomials का factorization because we already have done it in class 8 and class 9th, ठीक है। तो 90 के ऐसे फैक्टर्स जिनको ऐड करके 21 आए आर 15x एंड 6x। इनको पेयरिंग किया, 3x कॉमन लिया, अंदर रहा x + 5, प्लस यहाँ से 6 कॉमन लिया, अंदर रहा x + 5, ठीक है। अब पेयर कर दिया तो फैक्टर्स क्या आए, x + 5 एंड 3x + 6। नाउ अगेन टू फाइंड जीरोज वी हैव टू इक्वेट देम, किससे, ज़ीरो से। तो x + 5 = 0 विल गिव यू x - 5 एंड 3x + 6 = 0 विल गिव यू 3x = -6 एंड फाइनली x = -2। अगर आप ध्यान दोगे तो अब तक मैंने तीनों पॉलिनोमियल सॉल्व करे, तीनों के ज़ीरो सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर, अब सोचने वाली बात है कि अगर मैं उस बेसिक पॉलिनोमियल को, इस वाले को मैं 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ, ज़ीरो सेम आने हैं, तो कोई भी एक नंबर की जगह पे अगर मैं यहाँ लिख दूँ ऐसे कि भाई ये ऐसे k लिख दिया मैंने, ठीक है, कि k लगा लो। अब ये रेलेवेंस ऑफ k, इस टॉपिक का नाम है व्हाट इज़ द रेलेवेंस ऑफ k, क्यों लगाया जाता है k। मान लो तुम्हें क्वेश्चन मिला एग्जाम में और बोला कि एक पॉलिनोमियल बनाओ जिसके ज़ीरोस -5 और -2 हैं, ठीक है। आप लोगों ने उल्टा स्टार्ट किया कि x -2 दिया था तो x + 2 = 0 हो गया। यहाँ x -5 था, यहाँ = 0 लगाया, 5 इधर आया। फिर हमने इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, फिर वापस से मल्टीप्लाई करे तो फाइनली यहाँ तक। लेकिन व्हाट इफ़ टीचर सेज कि मैंने तो ये वाला दिया था, अब क्योंकि रूट तो इसके भी सेम है ज़ीरोस, एंड व्हाट इफ़ टीचर सेज कि मैंने तो ये दिया था,
क्यों? क्योंकि जीरोस तो इसके भी सेम है। तो हमें थोड़ी पता है कि हमें तो x इक्वल्स -5 x इक्वल्स -2 दे दिया। अभी ये बहुत सारे पॉलिनॉमियल्स के जीरोस हो सकते हैं। फॉर दैट केस व्हाट वी डू, हम एक सिंपली पॉलिनॉमियल की बात, देखो ये वाला पॉलिनॉमियल सबको मिल जाएगा कि x -2 x -5 इसके जीरो हैं। बस इसके बाहर ब्रैकेट के बाहर ना आपको k लगाना है। k क्यों लगाना है? कि k, आप k की वैल्यू कुछ भी ले लो, 1 2 3 4 कुछ भी ले लो, आंसर सेम आने वाला है। तो जब भी आप कोई एक पॉलिनॉमियल बनाओ उसके बाद k लगाया करो, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं जो कि हमारा टॉपिक था, और वो था कि किस तरह से हम ज़ीरोस को किससे रिलेट करते हैं? कोएफिशिएंट से। अब कोएफिशिएंट्स कौन से हैं? जैसे सबसे पहले हम पॉलिनॉमियल लिखते हैं, px इक्वल्स ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये पॉलिनॉमियल है। हम इस पॉलिनॉमियल को देख के बताओ एक बार, इसमें x² का कोएफिशिएंट क्या है? a, x का कोएफिशिएंट b, c इज कांस्टेंट। इन कोएफिशिएंट्स का रिलेशन वेरीफाई करना है, किसके साथ? जीरोस। अब जीरोस देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है तो इसके कितने जीरोस होंगे? 2। मान लो, देखो कैसे पता चलेगा 2, ये क्वाड्रेटिक था, इसके जीरोस 2 थे ना भाई, क्योंकि हमें ये पॉलिनॉमियल पता था तो हमें डेफिनेट आंसर्स मिले। यहाँ हमें पॉलिनॉमियल ही नहीं पता, तो हम लिखते हैं कि चलो इसके 2 जीरोस हैं, मान लिया एक है अल्फ़ा और एक है बीटा। अब हमें क्या करना है, ये अल्फ़ा और बीटा लेफ्ट में जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे। नाउ दीज आर फैक्टर्स, याद रखना वेरिएबल की जो वैल्यू दी होती है, जैसे इसमें x इक्वल्स अल्फ़ा है वो ज़ीरो है, लेकिन जैसे ही वेरिएबल आएगा ना, जैसे ये आया वेरिएबल x, ये फैक्टर है। तो याद रखना जीरोस में वेरिएबल की वैल्यू दी होती है और फैक्टर में वेरिएबल खुद भी होता है। ओके, नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू फैक्टर्स, और k बाहर लगेगा। k क्यों लगेगा? एनी आइडिया? क्योंकि हमें नहीं पता ना कि ये जीरोस किस पॉलिनॉमियल के हैं। हमें पता चले हम बेसिक वाला निकाल दें और वो बोले नहीं हमने तो 2 से मल्टीप्लाई कर रखा था, कोई नहीं हमने 3 से कर रखा था, नहीं हमने 4 से, तो भाई हमने k दे दिया, अब तुम जो मर्जी लगा लो, जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करते फिरो। ये हुआ है k। अभी k को ऐसे ही रहने दो, अब मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा। x को पहले हम x माइनस बीटा से करते हैं, फिर ये माइनस अल्फ़ा आएगा, ये हमने 8th स्टैंडर्ड में सीखा था ना मल्टीप्लाई करना, वो ही है ये k इंटू, अब मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी x² माइनस बीटा x माइनस अल्फ़ा x माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है, ये पॉलिनॉमियल आ गया x²। ओके, तो इसमें ना नेगेटिव साइन कॉमन आएगा, अंदर रहा बीटा प्लस अल्फ़ा, x भी है साथ में बट x कॉमन है तो x बाहर ले लेते हैं। तो बेसिकली इन दोनों टर्म्स में से मैंने बीटा और अल्फ़ा अंदर रखा, मतलब माइनस x कॉमन ले लिया, माइनस x कॉमन ले लिया। अब कुछ नहीं करो, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, kx² माइनस k इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा और k इंटू अल्फ़ा बीटा। अच्छा, अभी इसमें एक बात ध्यान देने वाली है, अगर अल्फ़ा और बीटा जीरोस हैं, अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोस, तो अल्फ़ा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फ़ा क्या हुआ? सम ऑफ जीरोस, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हुआ? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये इंपॉर्टेंट रोल है, ध्यान रखना इनका। नाउ हमें एक क्वाड्रेटिक मिल गया, थोड़ा वियर्ड सा लग रहा है, अजीब सा, नहीं? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो, मतलब ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करो। x² के साथ a है, यहाँ x² के साथ क्या? k, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या, a की वैल्यू क्या आएगी? k। यहाँ पे x के साथ b, यहाँ x के साथ ही पूरा ही टर्म है, तो b की वैल्यू क्या आ गई? माइनस k। अच्छा, आई एम राइटिंग बीटा प्लस अल्फ़ा है, अल्फ़ा प्लस बीटा डजेंट मैटर, इट इज़ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, मतलब 2 + 3 लिखो या 3 + 2 लिखो, आना 5 ही है। अच्छा, c की वैल्यू क्या होगी? k इंटू अल्फ़ा बीटा। अब ये इसको देखो कि माइनस k इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा किसकी वैल्यू है? b की। नेक्स्ट स्टेप में ना ये पूरा का पूरा उधर शिफ्ट कर दो, नेक्स्ट पेज पे करते हैं भाई, इधर नहीं आएगा।
अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी अपॉन के। ये माइनस बी तो ठीक है, के क्या है देखो, के किसकी वैल्यू है, ए की, ए आ गया। ओके यहाँ पे c इक्वल्स के इंटू अल्फा बीटा, c इक्वल्स के इंटू अल्फा बीटा, तो उस हिसाब से अल्फा बीटा, और ये के डिनोमिनेटर में चला गया। अगेन के किसकी वैल्यू थी, ए की थी। तो यहाँ से एक चीज़ पता चल गई देखो, a इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड c इज कांस्टेंट। तो सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c अपॉन ए। ये एक फॉर्मूला है हमारा। दिस इज द रिलेशनशिप किस किस का, जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स, जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। और ये जो ये सामने दिख रहा है, ये बॉक्स में मैंने अभी किया ना, ये है फॉर्मूला टू फाइंड द पॉलिनोमियल व्हेन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन। क्वेश्चन आएगा ना तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल तो इस इंफॉर्मेशन पे बेस्ड ना एक दो क्वेश्चंस करके देखते हैं। अच्छा, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, अभी जो हमने क्वेश्चन किया था हम उसे ही लेंगे। जैसे क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस। तो पहले हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं। हाउ टू डू दैट, यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब मिडल टर्म स्प्लिटिंग, एंड वी हैव ऑलरेडी डन इट। ये देखो यहाँ पे किया ना, तो यहाँ से देखो x की वैल्यू कितनी थी, -2, और x की वैल्यू -5। दोबारा नहीं करने वाले, बस इतना बता देते हैं कि इसके फैक्टर्स, एक आया था x+5, एक आया था x+2 मिडल टर्म स्प्लिटिंग से। अभी जीरोस फाइंड करने के लिए हमें इसे जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या आएगा, x+5 0 आएगा और x+2 0 आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आई -5 और x की वैल्यू कितनी आई, -2, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो दो जीरोस होंगे, डिग्री 2 है ना। अच्छा, अभी एक को अल्फा ले लो और एक को बीटा। अब रिलेशनशिप वेरीफाई कैसे करना है, फर्स्ट थिंग इज सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस वाला कॉन्सेप्ट करना है। अब सम ऑफ जीरोस क्या होता है, इफ जीरोस आर अल्फा एंड बीटा देन सम विल बी अल्फा प्लस बीटा, है ना। तो करके देखो, अल्फा की वैल्यू -5 प्लस बीटा की वैल्यू -2, -5 प्लस -2, -7 आ गया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अच्छा, और इसका राइट साइड क्या था, -b अपॉन ए। तो यहाँ लिखो माइनस, जब भी आपको कुछ चेक करना हो, कुछ प्रूव करना हो, कुछ शो करना हो, तो LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS को सेपरेटली प्रूव करना, सेपरेटली सॉल्व करना। अभी अल्फा प्लस बीटा कर दिया, अब इसका राइट हैंड साइड क्या था, -b अपॉन ए। माइनस का साइन सेम है, आ जाएगा, ये साइन सेम आएगा। इसको कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 1, b इज 7, a 1, तो इक्वल आ गया। हेंस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स -b अपॉन ए, आ गया ना, ठीक है। अब प्रोडक्ट की बारी है, प्रोडक्ट भी कर ही लेते हैं वेरीफाई। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा वॉज -5, बीटा वॉज -2, माइनस +10, और राइट साइड क्या है अल्फा इंटू बीटा का, c अपॉन ए। पॉलिनोमियल देखो, c की वैल्यू क्या, 10, a 1।
तो आया अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए, हेंस वेरीफाइड। इसी अभी एक्सरसाइज 2.2 है। 2.2 में ना फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि फैक्टराइज मतलब फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। लेकिन वहाँ पे ना बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चन हैं। तो एक फ्लो चार्ट के मेथड से सीखते हैं। जैसे सबसे पहले हमने देखना है कि हमें फैक्टराइज करना है। पॉलिनोमियल है ax² + bx + c। सबसे पहली बात, मान लो अगर तीनों टर्म्स गिवन है a b c, मतलब तीनों टर्म्स गिवन है, इफ ऑल थ्री टर्म्स आर देयर, अगर तीनों टर्म्स हैं तो सिंपली फैक्टराइज करोगे। फैक्टराइज मतलब मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ये एक केस है, ठीक है। सेकंड केस, मान लो इसमें b 0 है, देखो b 0 है तो पॉलिनोमियल क्या बचेगा, ax² + c। बट जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, याद रखना ये प्लस नहीं होगा, ये हमेशा क्वेश्चन में आपको माइनस ही मिलेगा, हमेशा माइनस ही मिलेगा, ये आप देखना। और जब माइनस मिलेगा तो हमें क्या करना है, कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है, यूज़ a² - b² इक्वल्स a + b इंटू a - b। और ये प्लस क्यों नहीं हो सकता, ओनली माइनस ही क्यों होगा, ये जब एक क्वेश्चन करेंगे ना तब बताऊंगी मैं, तब ज़्यादा अच्छे से हम समझ पाएंगे। थर्ड है व्हेन c इज़ 0, अगर c 0 है, अब c 0 है तो क्या होगा, ax² + bx आ जाएगा, है ना। तो जब कभी ऐसा हो कि कांस्टेंट टर्म इज 0, ठीक है, तो उसमें क्या करना है, टेक वेरिएबल कॉमन। मतलब x² कॉमन, x कॉमन ले लिया, सॉरी नॉट x², ओनली x, इट विल बी ax + b, ये बचेगा। अब 0 से इक्वेट कर दोगे तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी यहाँ से, और यहाँ से x की वैल्यू -b अपॉन ए। बट ज़रूरी नहीं है ना कि a और b अलग अलग नंबर हो सकता है, a और b भी मल्टीपल हो सेम नंबर के, तो वो भी कुछ कॉमन आ सकता है, ठीक है। एक लास्ट क्या है कि अगर b और c दोनों ही 0 हों, जब b और c दोनों ही जीरोज हों तो पॉलिनोमियल क्या बनेगा, सिर्फ ax² रह जाएगा। उसके केस में कुछ नहीं है, उसके केस में वेरिएबल के वैल्यू जीरोज हमेशा 0 ही आएंगे, मतलब ये ओरिजिन पे होगा, एज सिंपल एज दैट। तो ये याद करना, जब भी पॉलिनोमियल में तीनों टर्म्स गिवन हो तो क्या होता है, तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग यूज़ करते हैं। अगर b 0 है तो a² - b² यूज़ करेंगे। अब इसे क्वेश्चन कर करके समझते हैं हम। अब हम एक एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सबसे पहले वाले को तो समझने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। देखो इसमें ये जो है, इसमें तीनों टर्म्स थी, ठीक है। बट सेकंड वाले से हम स्टार्ट करते हैं, जब b 0 होगा, मतलब व्हेन मिडिल टर्म इज़ नॉट देयर। मिडिल टर्म का मतलब सिर्फ वो मिडिल टर्म नहीं होता जो बीच में लिखा होता है, नहीं, मिडिल टर्म मतलब x वाली टर्म, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल किसका है, व्हेन b इज 0, ठीक है, ये वाला मेथड है। तो क्वेश्चन है p ऑफ t इक्वल्स t² माइनस, मान लो पहले 9 लिखा है, ठीक है। अब हमें देखो क्लियरली दिख रहा है कि 9 इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर। तो मतलब मैं इसे कैसे लिख दूं, 9 कैन बी रिटन एज 3²। नाउ दिस इज नथिंग बट a² - b², राइट। तो हाउ टू फैक्टराइज दिस a² - b², इट इज a + b इंटू a - b। अब इसे इक्वेट करोगे 0 से, तो इधर
t प्लस 3 इज 0 और t माइनस 3 इज 0। तो यहाँ से t की वैल्यू -3 है और यहाँ से t की वैल्यू 3 है। ये दोनों आ गए जीरोस। तो अल्फा इज -3 एंड बीटा इज 3। अब वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन करने से पहले एक बार ज़रा यहाँ देख लेते हैं। a की वैल्यू 1 है, मतलब स्क्वायर वाली टर्म का कोएफिशिएंट। b इज़ 0, वो तो कॉन्सेप्ट ही वही है। एंड c इज़ -9, इट इज़ -9। आई एम नॉट एबल टू राइट हियर। ओके, सो सम मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या है? -3 + 3 विच इज़ 0। अल्फा प्लस बीटा का राइट साइड क्या होता है? b/a, माइनस b/a। माइनस का साइन माइनस लगा दिया। b वॉज 0 राइट, a इज़ 1, तो 0/1 विल बी 0। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स -b/a आया, तो हेंस वेरीफाइड। प्रोडक्ट में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इज -3, बीटा इज 3। When you multiply it, you get -9. Okay, what was the right hand side of this? It is c/a. c is constant, that is -9, a is 1. So -9/1 is -9. So we clearly can see alpha into beta is nothing but c/a, hence verified. This is easy, right? बस याद रखना कि अल्फा प्लस बीटा को अलग सॉल्व करना, -b/a को अलग सॉल्व करना, मतलब डायरेक्टली इक्वल करके ही मत लिखना। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये साइन नेगेटिव ही क्यों होगा, पॉजिटिव क्यों नहीं होगा। देखो क्वेश्चन क्या था, t² -9। तो अगर मैं इसको 0 से इक्वेट कर दूँ, ठीक है, तो t² क्या हो जाएगा? +9, क्योंकि -9 उधर जाके प्लस हो जाएगा। और जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 9 और ये प्लस माइनस आएगा। आई होप यू ऑल नो कि हम जब स्क्वायर रूट करते हैं प्लस माइनस क्यों आता है। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3। तो देखो 3 की दो वैल्यूज आ गई, एक +3 और एक -3, ठीक है। लेकिन अगर ये प्लस होता यहाँ पे बीच में, मतलब t² +9 होता, तो इसका मतलब है t² की वैल्यू कितनी हुई? -9। ये तो ये बोल रहा है कि भाई t² किसी नंबर का स्क्वायर -9 है, बट किसी भी नंबर का स्क्वायर तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी लोगे तो इट विल बी माइनस माइनस प्लस। इसीलिए ये जो क्वेश्चन आएंगे पॉजिटिव वाले आ ही नहीं सकते, ठीक है। नाउ कमिंग टू द पार्ट कि वाई वी टेक प्लस एंड माइनस बोथ साइंस। जब भी हम स्क्वायर से स्क्वायर रूट बनाते हैं, वाई डू वी टेक 2 साइंस ना? क्योंकि देखो 9, अब आपको बोला कि चलो ठीक है ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर 9 है, आपने बोला 3, मैं बोलूँगी नहीं -3, क्योंकि भाई -3 का स्क्वायर भी 9 है। आप बोलोगे नहीं 3 का भी 9 है। इसका मतलब हमें पता ही नहीं कि जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो क्या आंसर जानना चाह रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि +-3, क्योंकि दोनों का स्क्वायर 9 है। तो जब भी आप स्क्वायर से स्क्वायर रूट करो, आपको प्लस माइनस दोनों साइन लेने हैं। अब हम एक थर्ड वाला करते हैं जिसमें c 0 है, कांस्टेंट टर्म इज 0। कांस्टेंट टर्म 0 मतलब सिर्फ ये वाला पैटर्न बचेगा। तो इसका एग्जांपल है 4u² + 8u। मैं NCERT से ही करवा रही हूँ। तो 4u² + 8u, तो इसमें क्या हुआ? कॉमन लेना है ना, u तो आएगा ही आएगा, बट बाय चांस है कि यहाँ पे 4 भी कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा? u + 2, ठीक है। तो अभी क्या करना है? 0 से इक्वेट कर दो, या तो 4u = 0 होगा या फिर u + 2। मतलब अगर मैं इस पूरे को 0 से इक्वेट करूँ टू फाइंड जीरोस, नाउ दीज आर 2 डिफरेंट टर्म्स। अभी 2 डिफरेंट टर्म्स का प्रोडक्ट 0 कब आता है? जब उनमें से कोई एक 0, इधर 4u 0 और u + 2। तो u की वैल्यू यहाँ से 0 और u की वैल्यू यहाँ से -2। नाउ आई विल नॉट डू द वेरिफिकेशन पार्ट, बहुत ईजी है, अब ट्राई करेंगे खुद से। हम रफली करके देखते हैं इन दोनों का सम कितना है अल्फ़ा बीटा का। अल्फ़ा 0 ले लो, बीटा -2 ले लो। व्हाट इज़ द सम ऑफ अल्फा एंड बीटा? इट इज़ -2। और यहाँ से -b/a करो। देखो a की वैल्यू 4, b इज़ 8 एंड c इज़ 0। तो -b मतलब -8/4, दैट इज़ -2, और इनको ऐड करके भी आया, तो ये वाला पार्ट हो गया। फिर बात करते हैं प्रोडक्ट की। अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब 0 × 2 कितना है? अल्फ़ा बीटा 0 × -2 कितना है? -2। सही लिखा? नहीं, ये गलत है। इट इज़ 0। अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ 0।
अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, सी तो पहले ही ज़ीरो है, उन्होंने लिखा ऊपर ज़ीरो, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा भाई, कांस्टेंट टर्म ही नहीं है और जो नहीं है वो ज़ीरो है, तो 0/4 इज़ नथिंग बट ज़ीरो। देखो फिर से 0 0 इक्वल आ गया। तो दिस इज हाउ वी वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड ज़ीरोज़ इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, अब लास्ट टाइप कह लो या कुछ भी कह लो कि उसमें बी और सी दोनों ही ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। व्हेन बी एंड सी बोथ आर ज़ीरो, तो क्वेश्चन कैसा आएगा, मान लो क्वेश्चन सिर्फ यही लिखा आ गया 7x², ये पॉलिनोमियल है, इसके ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं, तो बहुत ईजी है, 7x² को ज़ीरो से इक्वेट करो, x डिनोमिनेटर, ये 7 डिनोमिनेटर में जाएगा, इट विल बिकम ज़ीरो, तो ऑब्वियसली x ज़ीरो हो गया ना, ठीक है। ये तो बहुत ईजी है, इसकी बात नहीं है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में, इसमें यहाँ तो 9 परफेक्ट स्क्वायर था ना, लेकिन एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया है जहाँ पे 9 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ है p ऑफ t इक्वल्स t² - 15, लेकिन मैंने बोला तो आइडेंटिटी यूज़ करने को, कौन सी है, a² - b², मतलब इट हैज़ टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, लेकिन क्या करें, लिख तो सकते हैं इसको, ऐसे लिख सकते हैं, जो नंबर किसी का भी स्क्वायर नहीं होता वो एटलीस्ट अपने स्क्वायर रूट का तो स्क्वायर होता है, कोई भी नंबर ले लो, ठीक है। ऐसे ही 15 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बट इट कैन बी रिटन एज √15 होल स्क्वायर। नाउ अगेन वी कैन अप्लाई a² - b², वो क्या हो जाएगा, a + b इंटू a - b। अभी क्या होगा, a + b, a - b से क्या होगा, इधर a + b इज ज़ीरो और a - b इज ज़ीरो, तो यहाँ से a की वैल्यू -√15 और यहाँ से t की वैल्यू √15। दिस इज अल्फा and this is beta. Now you can verify the relationship between zeros and coefficient for this question. Try and write the answer in comment कि वो सही आ रहा है या कुछ गड़बड़ हुई है हमसे। बाकी का एक और टॉपिक है कि when sum and product is given how to form the polynomial, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और बाकी है इसका, तो एक बार हम हल्का सा उस पर भी नज़र मार लेते हैं, कोई बहुत ज़्यादा उसमें कुछ बताने वाला भी नहीं है और बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं है। तो इस टॉपिक का क्या नाम है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल व्हेन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आर गिवन, ठीक है, मतलब सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है। चलो क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लो एक क्वेश्चन है, वो एनसीईआरटी का ही है, एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन, कि मान लो हमें सम दिया हुआ है 4, ठीक है, और प्रोडक्ट दिया हुआ है 4 एंड हमें एक पॉलिनोमियल बनाना है। तो देखो, सम को हम अल्फ़ा + बीटा लिख सकते हैं, तो प्रोडक्ट को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा। अब आप याद करो जहाँ पे हमने शुरू में किया था अल्फ़ा इंटू बीटा वाला ये फॉर्मेशन बनाया था, ये रहा, ये वाला क्या है, ये k इंटू x² लिखते हैं एक बार, k इंटू x² माइनस अल्फ़ा + बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा। अभी बस ना हमें कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, इसमें वैल्यू रख दो, k को k रहने दो, x² माइनस अल्फ़ा + बीटा, अल्फ़ा + बीटा 4 दिया है, इंटू x लिख दो, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा भी 4 है, बस ये हो गया, इतना ही बहुत है, इतना ही होगा। अगर फ्रैक्शन में भी होगा तो फ्रैक्शन में छोड़ देना, नहीं तो एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर देना और उसको डिनोमिनेटर को बाहर करना। जैसे मान लो एक क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन देती हूँ तुम्हें, जैसे मान लो सम दिया हुआ है 1/4 एंड प्रोडक्ट इज़ 2, तो इसको कैसे लिखेंगे, x² माइनस अल्फ़ा + बीटा इंटू x
प्लस एल्फा इंटू बीटा। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन 4 प्लस 2। ईदर यू कैन लीव इट लाइक इट और यू कैन टेक एलसीएम। एलसीएम लेके बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 8 होल अपॉन 4। दिस कैन बी रिटर्न एज 1 अपॉन 4। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो जैसे मर्जी करो, आंसर विल बी करेक्ट, डजेंट मैटर प्रोडक्ट या सम फ्रैक्शन में दिया है, डेसिमल में दिया है। ये जो फॉर्मूला है ये वाला, ये सेम रहेगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे बहुत सारे अच्छे और इम्पॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस के साथ फ्रॉम द सेम चैप्टर पॉलिनोमियल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।